बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की है जो कि पेपर सॉल्विंग के हवाले से है और ख़ुसूसन फ़िज़िक्स के पेपर किस तरह से सॉल्व करना है आपको ये इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, ये जो है 9 मैट्रिक के लिए ख़ुसूसन वीडियो है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले भी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से पेपर सॉल्व करना है आपको 2 घंटे में, क्योंकि अब आपका टाइम कितना है वो पेपर सॉल्व करने का 2 घंटे का, सही है। तो सबसे पहले तो आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है, टाइम मैनेजमेंट का, कि टाइम 2 घंटे में पेपर हो जाएगा या नहीं होगा, तो किस तरह से आपको करना है। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए है। सेक्शन ए किस आपके होते हैं एमसीक्यूज़, ठीक है। मैट्रिक क्लास के लिए कितने हैं 22 एमसीक्यूज़, और जो 9 क्लासेस के लिए 15 एमसीक्यूज़ हैं, बाकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए 44 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो आपके जो सेक्शन ए आपको करना है सॉल्व, वो कितने टाइम में करना है आपको, 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करने हैं। 30 मिनट्स मैंने आपको ज़्यादा बोल दिए, लेकिन 30 मिनट्स आपको इसलिए दिए गए हैं कि आप लोग क्या करें कि आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यूज़ को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है बात यह है कि बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी करते हैं एमसीक्यूज़ में। मतलब अगर 1 का उन्होंने आंसर लिख दिया, सेकेंड एमसीक्यू अगर उनको नहीं आ रहा तो वो उस पर अटक जाता है कि पहले सेकंड करेंगे फिर थर्ड पे जाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर सेकंड नहीं आ रहा है थर्ड पे जाना है, थर्ड नहीं आ रहा फोर्थ पे जाना है। ये आपको क्या करना है कि आगे चलते रहना है, एक तरह की साइकिल चलाते रहनी है। जैसे अगर 22 एमसीक्यू आपके पूरे हो गए और बीच में कुछ एमसीक्यू छूट गए हैं, तो दोबारा से एक तरह की साइकिल दोबारा चलाइए, 1 से दोबारा शुरू करिए, फिर दोबारा करिए शुरू। ये कब तक करना है आपको, 30 मिनट्स तक। 30 मिनट्स जब हो जाए तो उसके बाद आपको छोड़ देना है। जो एमसीक्यूज़ रह गए हैं उनको ये नहीं कि बस उसको करके रख देना है, आपके पास पेपर मौजूद रहेगा एमसीक्यूज़ का, आप लोग जो है इसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट्स बाद आपको क्या करना है, स्टॉप हो जाना है, ठीक है। सेक्शन ए आपका ये हो गया 30 मिनट्स का। उसके बाद सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी के लिए आपके पास जो टाइम है वो कितना है, 45 मिनट्स का, ठीक है। 45 मिनट्स में आपको सेक्शन बी कंप्लीट करना है विद न्यूमेरिकल्स और विद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, सेक्शन बी कंप्लीट करना है। अच्छा, अब सेक्शन बी के लिए सबसे जो मेन बात है वो क्या आपको ध्यान में रखनी है, वो ये भाई मेन बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि डेफिनेशंस अगर डिफाइन द फॉलोइंग करके आ जाए तो डेफिनेशन तो आपने लिख ली, सही है, लेकिन अब इसमें बच्चे मुझसे पूछते हैं कि इसमें एग्जांपल्स लिखनी है या नहीं लिखनी। तो भाई एग्जांपल्स लिख दें, कोई मसले की बात नहीं है। नहीं लिखेंगे तभी मसले की बात नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन कम ना हो। मतलब डेफिनेशन ऐसा ही ना हो कि आप एक लाइन की डेफिनेशन लिख के आ जाए, ज़्यादा हो जाए कोई मसले की बात नहीं है, कम ना हो। इसी तरह लॉस के लिए भी ये होगा कि स्टेटमेंट पूछी जाती है आपसे, तो स्टेट आपने कर दिया, लेकिन अगर मसला नहीं है, अगर आपने जो है इसको ड्राइव भी कर दिया तो कोई इशू की बात नहीं है, अच्छी बात है, जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपके सेक्शन बी के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये बात हो गई। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स के लिए ये बात कहूँगा मैं आपको, सबसे मेन बात ये कहूँगा कि भाई जो डाटा बनेगा आपका कैसे देख के बनेगा, यूनिट देख के डाटा बनता है हमेशा, कि अगर मीटर पर सेकंड लिखा हो तो वो वेलोसिटी गिवन है, सही है। वर्डिंग देख के नहीं बनेगा डाटा, यूनिट देख के डाटा बनता है, सही है। और जो आपका डाटा बन जाएगा उसके हिसाब से फॉर्मूलाज आपको बहुत सही से लगाने हैं, और यूनिट लगाना नहीं भूलेगा। यूनिट नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कटते हैं, यूनिट बिल्कुल सही से लगाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है दफ़ा उसको कंफर्म भी कर लीजिएगा कि मतलब आपने सही किया है नहीं किया, मतलब फॉर्मूला सही लगाया आपने, यूनिट सही डाली है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेक्शन बी 45 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के लिए आपको जो है 30 मिनट्स का टाइम मैंने यहाँ पे बताया, मतलब 30 मिनट्स में आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। मतलब उसमें क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए सबसे अच्छी टिप ये है कि आपको जो है डायग्राम्स, एक्सप्लेनेशन से पहले डायग्राम बनानी है, और फिर डायग्राम जो है पेंसिल से बनानी है, स्केल यूज़ करना है, ठीक है, और लेबलिंग बहुत उसकी अच्छी करनी है। इसके अलावा जो है बाकी उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सही से होनी चाहिए, मतलब जितना आपका नंबर्स हैं उसके हिसाब से आपके उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, सही है। अब तो 30 मिनट्स में आपको ये कंप्लीट करना है। इसके बाद आपके पास जो टाइम बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, आपका 15 मिनट्स का टाइम आपके पास बच जाएगा। अब 15 मिनट्स का टाइम क्या होगा, उसमें आप पेपर को आराम से देखिए पूरा कि आपने पेपर सही किया है गलत किया है, और उसमें जो न्यूमेरिकल्स के आंसर हैं एक दफ़ा उसको देख लीजिए दोबारा से कि आपने सही किए, कैलकुलेशन वगैरह नहीं किए। और अच्छा, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर आप एहतियातन के साथ ले जाएगा। अगर अलाउ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अलाउ नहीं होगा तो आप लोग उसको बैग में रख दीजिएगा, सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, और इसके अलावा एक्सपोनेंट की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, एक्सपोनेंट को छेड़ना नहीं होता, उसकी सिर्फ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, सिर्फ उसके और जो भी उसका आंसर है उसके साथ एक्सपोनेंट लगा देंगे आप लोग, ठीक है। तो ये एक टिप है छोटी सी। तो 15 मिनट्स आपके पास बच गए। 15 मिनट्स बचने के बाद क्या होगा कि आप पेपर को सजाइए, सही है,
अब आपको जो हेडिंग्स डालनी है वो किस तरह डालनी है। सबसे मेन हेडिंग, जैसे फॉर सपोज सेक्शन ए की जो हेडिंग है, ठीक है, आपने डाली यहाँ पे सेक्शन ए की हेडिंग डाली, और सेक्शन ए की हेडिंग में क्या है आपका MCQs, ठीक है, MCQs। तो आप क्या करिए, सेक्शन ए की जो हेडिंग है वो मेन हेडिंग है तो उसको 2 दफ़ा अंडरलाइन कर दीजिए, और MCQs की हेडिंग को क्या करिए 1 दफ़ा अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर कोड हो, आप लोग जो है मुझे इस बात में कंफर्म नहीं है इस बारे में इस बार, क्योंकि कोड होगा या नहीं होगा, हो सकता है कोड हो, तो कोड को एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। MCQs में कोड आता है हमेशा, तो कोड ज़रूर लिख दीजिएगा अपनी आंसर शीट में। कोड नहीं लिखेंगे तो मसला हो जाएगा, सही है। और आपको आंसर्स जो हैं वो पूरे के पूरे उतारने हैं उस पर, आंसर शीट पे पूरा MCQs नहीं उतारना, मतलब सिर्फ उसका जो ऑप्शन होगा वो आपको नंबर डाल के उसको लिखना है, ठीक है। तो हेडिंग आपको उस तरह डालनी है। अच्छा, इसकी भी अगर कोई सब हेडिंग हो तो आप उसको कैसे डालेंगे, उसको पॉइंटर से यूज़ करेगा, पॉइंटर से उसको हेडिंग डालेगा। मतलब सबसे मेन हेडिंग आपकी होगी ब्लैक मार्कर से, उसके बाद जो हेडिंग होगी वो ब्लू मार्कर से होगी, और जो उसके बाद जो हेडिंग होगी वो क्या होगी आपकी पॉइंटर से होगी, ठीक है। तो सब हेडिंग्स का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए, और ये 15 मिनट्स का जो टाइम बच जाएगा उसमें आप ही करेंगे काम, सही है। तो इसके अलावा जो आपकी ट्रिक्स हैं और पेपर सॉल्विंग की वो मैं आपको बता चुका हूँ, और तो आपको सब पहले से पता होंगी, लेकिन जो मेन टिप्स थी, क्योंकि आप लोग का पेपर अब आने वाला है और इसको आप लोग बहुत इस बात का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों को कि पेपर किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह पेपर को मैनेज करना है, ठीक है। तो विश ऑल द बेस्ट, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन तरीके से पेपर करके आएंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।